बकरीद पर सूर्या की कुर्बानी। आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ दिल्ली में। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सूर्या की हत्या कर दी गई देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के नजदीक खोड़ा में। और यह तस्वीर देख रहे हैं, नाबालिग है इसलिए चेहरा इसका धुंधला किया है। इस नाबालिग ने सूर्या की हत्या कर दी बकरीद के वक्त, यह कहकर कि आओ तुम्हें बकरा कैसे हलाल होता है यह दिखाता हूं, और ले जाकर इसे चाकुओं से गोद कर मार डाला। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी देख रहे हैं। ये जो आप लड़के को देख रहे हैं यही है सूर्या, जिसे पकड़ रखा है। ध्यान से देखिए जरा, सूर्या को पकड़ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 लड़के उसको गर्दन से पकड़ा है और गर्दन से पकड़कर मार रहे हैं। सोचिए जरा, बकरीद का दिन है, अलग अलग जगह कुर्बानी हो रही थी। उस वक्त इन लड़कों ने सूर्या को घर से बुलाया और उसके बाद बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी है। उसे पकड़ रखा है गर्दन से, एक ने हाथ एक पकड़ा है, दूसरे लड़कों ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा है और उसके साथ मारपीट की है और चाकुओं से गोदा है। बताया जा रहा है ये उसी वक्त की तस्वीर है। और सूर्या की हत्या के बाद देखिए जरा, बजरंग दल मौके पर पहुंचा। बजरंग दल एनकाउंटर की मांग करने लगा। खून के बदले खून, हमें भी खून के बदले खून चाहिए। कहीं इनके घर पर बुलडोजर चले और फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर चाहिए नहीं। योगी जी का बुलडोजर चले, उन पे उनका घर निस्तानाबूद होना चाहिए। भाई का मर्डर किया इन लोगों ने, ऐसे इन सब का ही इनकाउंटर होना चाहिए। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सभी के इनकाउंटर की मांग करता हूं प्रशासन से, और मुझे प्रशासन पर भरोसा है कि इनका इनकाउंटर जरूर हो। उसके बाद देखिए, बजरंग दल की मांग थी, लेकिन सूर्या का परिवार देखिए जरा, परिवार में मातम पसरा था। माता जी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी मांग है खून के बदला खून। मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर करे उनका, उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ, मुझे देखना है मरा हुआ। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए गरीबी को। अगर हमारा बच्चा गया ना जान से, तो उनके 7 बच्चे जान से जाने चाहिए। सूर्या चौहान को क्या पता था कि बकरीद पर उसका दोस्त ही उसे हलाल कर देगा, कुर्बानी दिखाने बुलाएगा और उसकी ही कुर्बानी दे देगा। लेकिन खोड़ा में दोस्ती का कत्ल हुआ और सूर्या को घेर कर मार डाला। हिंदू की हत्या हुई तो गाजियाबाद के खोड़ा में बवाल मच गया। सूर्या चौहान को इंसाफ की गुहार योगी तक जा पहुंची है। ये दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। जैसे मेरे बच्चे को मारा है, उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए। सूर्या की मां ने कह दिया है कि आरोपी का एनकाउंटर करो और लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए। बाबा के बुलडोजर और एनकाउंटर वाले एक्शन की डिमांड तेज हो रही है। तो क्या जल्द ही खोड़ा में बुलडोजर गरजेगा और आरोपियों का एनकाउंटर होगा? अब आइए आपको बताऊं कि किस तरह से सूर्या की हत्या की गई। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद में बकरीद पर जब दोपहर के करीब 3 बज रहे थे, तभी खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान, ये सूर्या की तस्वीर है, सूर्या चौहान को कुछ मुस्लिम लड़के आए बुलाने के लिए। मृतक सूर्या के दोस्त और उसके परिजनों ने दावा किया है, उसके मुताबिक मुख्य आरोपी ने सूर्या को फोन किया और फिर उसे बकरीद मनाने के लिए बुलाया है। जिसके बाद सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ आरोपी से मिलने पहुंचा है। दावा यह है कि आरोपी ने सूर्या से पूछा, कभी बकरा हलाल होते देखा है? सूर्या ने जब मना किया तो उसने कहा, चलो घर चलो, तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। लेकिन सूर्या ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। तब आरोपी उसे गाली देने लगा, इस पर सूर्या ने विरोध किया। तब मुख्य आरोपी ने सूर्या पर चाकुओं से हमला किया। पहला चाकू लगने के बाद सूर्या जान बचाने के लिए वहां से भागा है।
वो करीब 200 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन फिर वहां से गिर पड़ा। सूर्या के सड़क पर गिरते ही हमलावरों ने उसे घेर कर पीटा है। फिर आरोपी ने चाकू से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। सूर्या के दोस्त आयुष और विक्की ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों को आता देख हमलावर भाग गए। तुरंत सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 5 लड़कों को पकड़ा है और इसमें 3 नामजद को गिरफ्तार किया है, 2 को हिरासत में रखा गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सूर्या का दोस्त क्या कह रहा है और जो लड़का उस वक्त वहां मौजूद था चश्मदीद, उसकी जुबानी सुनिए। उनसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उस समय बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं आओ। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्या के पेट में मारा। जब उसने उसके पेट में मारा, उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। इस गली में सामने जो वाइट कलर की कार खड़ी है, वहाँ पे चाकू मारा था। वहाँ से वो दौड़ता हुआ यहाँ तक आया है और यहाँ पे इस जगह पे आके वो गिरा है। और जब जैसे ही यहाँ पे गिराया और सामने ये दुकान खुली थी, ये भी खुली थी, तो ये लोग एकदम दुकानों से बाहर निकले और हल्ला कटाया। तो वो लोग कुछ इस गली से भागे, कुछ इधर को भाग गए। हमारी यही मांग है, जैसे मेरा भाई मेरे से जीना गया है, वैसे ही वो भी मार के हमारे पास लेके आ जाए। इनकाउंटर करो, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर चाहिए हमें उनका खून चाहिए बस। और क्या होगा, ऐसे एक एक करके सबको प्रजा को खत्म कर देंगे ये लोग। एक कभी कुछ घटना घटते ही रहते हैं। सजाए मौत होनी चाहिए और इससे माहौल सुधरेगा, अन्यथा लोग यहाँ मकान बेच के जाने को मजबूर हैं, परेशान हैं लोग, मानसिक टॉर्चर लोग यहाँ झेल रहे हैं। हमारे भाई की निर्मम हत्या की है, अगर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ तो हम चक्का जाम करेंगे। हमारे सूर्या भाई को इंसाफ मिले और उनके हत्यारों को फुल एनकाउंटर करे। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, लड़ो, लड़ाई की जगह पे लड़ो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी। अब देखिए जरा, हालात तनावपूर्ण है। पुलिस अपने स्तर पर एक्शन ले रही है। पुलिस को पता था ये बहुत मामला संवेदनशील है, इसलिए देखिए मौके पर भारी संख्या में पहले से ही पुलिस डिप्लॉय की गई थी। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। अब देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, डिप्टी सीएम ने हत्यारा कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फांसी के लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और उसे खोज कर पकड़ा जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, अपराधियों की पहचान करके कानूनी सजा दी जाए। गाजियाबाद में हत्या की घटना दुखद चिंताजनक है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हत्या करने वाले उनके वोटर हैं। MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर आतंक मचाए हुए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, काला चश्मा लगाकर आने वाले, अपने सच्चे मुकदमे हटवाने वाले, बुलडोजर से घर घर ढहाने वाले, पीडीए पर जुल्म करवाने वाले, फर्जी एनकाउंटर का राज चलाने वाले अब हैं जाने वाले, लौट कर ना आने वाले। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी जी से आग्रह है कि जाइए मठ में जाके बैठ जाइए। उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MY जो फैक्टर है, इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। जो पीडीए ये बोलते हैं, पीडीए इनका असफल है सिर्फ MY फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MY कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस की है, योगी आदित्यनाथ की है। गृह मंत्री भी वो हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो हैं। जो भी घटना होती है, चाहे उसे मुस्लिम करे, चाहे यादव करे, चाहे दलित करे, चाहे ठाकुर करे, चाहे ब्राह्मण करे, वो मुख्यमंत्री के सरकार के चेहरे पे कालिक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारे यहाँ के प्रशासन की, हमारी उत्तर प्रदेश के प्रशासन की प्राथमिकता है और निश्चित तौर पे
कार्रवाई जरूर हो। के मकान पे बुलडोजर फिरे, क्योंकि ये तो फरार रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, हम इनके इंसाफ में यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम गुहार लगाते रहेंगे। बुलडोजर चलवाइए, अपना पता चल जाएगा उसके मकान। हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमने पहले ही बोला कि उन लोगों का इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर कर दीजिए, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। बेहद निंदनीय है और इसकी बहुत मजम्मत की जाती है। अब इन लोगों के अंदर ये इस तरह की भावना, इस तरह का रेडिकलाइज, इस तरह का कट्टरपंथ कहाँ से आया है, तो मैं तो चाहता हूं कि इनकी गहराई से जांच भी होनी चाहिए। इनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। ये मानवता, मानवीयता का तो हत्या है ही है, साथ ही साथ उस विश्वास की भी हत्या है जो ये कहते हैं कि जो ईद है वो सौहार्द का त्योहार है। आइए मैं आपको बताऊं और तस्वीर दिखाऊं, जब पार्थिव शरीर सूर्या का पहुंचा है तो पूरा इलाका मानो एक साथ जुट गया था। पुलिस भी मौजूद थी। ये आप देख रहे हैं उसका पार्थिव शरीर। सूर्या की उम्र सिर्फ 17 साल थी। आप देख रहे हैं सूर्या का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। दूसरी तरफ उनकी तलाश हो रही है जिन्होंने सूर्या की हत्या की। ये आरोपी का घर है, घर पर ताला लगा हुआ है। आरोपी, ये देख रहे हैं, ताला लगा है। आरोपी फरार है और पूरा परिवार फरार है। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं। सर, सूर्या की जिस तरह से मौत हुई, इसमें सर कुल कितने जो आरोपी हैं वो हैं और किन को गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। परिवार को सर किस तरह की जो मदद है वो दी जाए? परिवार के द्वारा जो आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता और व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में मांग की गई थी, उसको पुलिस और प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उसके संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी सर जो असद है, उसकी सर गिरफ्तारी के बारे में क्या अपडेट? उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर एक्शन क्या होगा। परिवार की मांग है कि उन्हें एनकाउंटर से कम कुछ मंजूर नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए। खबर यह भी है कि क्या परिवार सीएम से भी मिलेगा। सूर्या का परिवार मोदी और योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सूर्या की मां ने पीएम और सीएम से मांग करते हुए कहा है कि बकरीद के दिन मेरे बेटे सूर्या की बलि दे दी गई। अब आरोपी की लाश मुझे मेरे सामने चाहिए। जिस तरह से मेरे बेटे को उन लोगों ने मारा है, वैसे ही मुख्य आरोपी का भी एनकाउंटर होना चाहिए। परिवार ने पहले कहा कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तब पुलिस ने पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों को समझाया। कार्रवाई का भरोसा मिलने पर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। सूर्या परिवार के साथ खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी में रहता था। 11वीं का छात्र था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। सूर्या का परिवार साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर है। जानकारी के मुताबिक सूर्या के पिता का पहले निधन हो चुका है। अभी सूर्या के परिवार में माताजी हैं, बहन है और भाई यश चौहान है। यश छोटा मोटा काम कर परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। ये घर की स्थिति है। सुनिए जरा सूर्या की माताजी क्या कह रही हैं और आज योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में कार्यक्रम में क्या कहा। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने, जैसे मेरे बच्चे को चाकू ढोल घुमा दिया ना, तैसे मैं उसकी यहाँ से बाहर निकाल दूं कैच कर। एक संजय है हमारा, एक संजय है। इनकाउंटर कराओ मेरे। बस 5-6 लोग हैं। असद के साथ और भी लोग थे या फिर सबका चाहिए मुझे। 3 बजे, कल 3 बजे का टाइम है। घर से क्या असद ने बुलाया था आपके बेटे? हाँ, फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, बोला था, ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बेटे के चक्कू भोंक देगा पेट में। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। अब आइए आपको बताऊं, अगर आप यूपी में रहते हैं तो ये आपके लिए खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के दामों में इजाफा कर दिया है। यूपी में आपको बताऊं क्या हाल होगा, बिजली का क्या रेट होगा। यूपी में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी हो रही है। जून के महीने से उपभोक्ताओं को 10% ज्यादा बिल देना होगा। मान लीजिए किसी की बिजली बिल अगर 100 रुपए आता है तो अब उसे जून के महीने से 110 रुपए बिल चुकाना होगा,
क्योंकि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है और दावा किया है कि बिजली बनाने और खरीद में दरअसल लागत और बढ़ गई है। महंगी बिजली का यूपी के 3,70,00,000 उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। बिजली महंगी करने पर उपभोक्ता परिषद ने नाराजगी जताई है। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आदेश पर रोक की मांग की है। अब आपको बताऊं जरा अलग अलग राज्यों के हिसाब से बिजली क्या हिसाब हो गई। यूपी में देखिए प्रति यूनिट के हिसाब से 3 से 6.5 रुपए बिजली। उत्तर प्रदेश में 3 से 6.5 इसलिए क्योंकि उसमें बाकायदा लिमिट होती है कि अगर आप 100 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम पैसे देने, 200 से ज्यादा है तो चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए 3 से 6.5 रुपए प्रति यूनिट यूपी में बिजली है। बिहार में देखिए 7 रुपए 42 पैसे से 9 रुपए प्रति यूनिट है। दिल्ली में 3 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। पंजाब में 3 रुपए 85 पैसे से 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली है। उसके बाद दूसरे राज्य देखिए, मध्य प्रदेश में 4 रुपए 71 पैसे से 7 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। राजस्थान में 4 रुपए 75 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली है और हरियाणा में 2 रुपए 20 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए जरा, 3 रुपए 68 पैसे से 7 रुपए 69 पैसे प्रति यूनिट बिजली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बिजली के दाम बढ़ गए और ये ऐसा मौका है जिस पर सियासत होना लाजमी है। सुनिए जरा डिंपल यादव क्या कह रही है। लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पे डाल दिया है। परिस्थितियाँ कुछ भी हुई, उत्तर प्रदेश में ना कोई टैक्स बढ़ाया ना कोई बिल बढ़ाया, लेकिन ये तो सब जानते हैं इस समय कि पश्चिमी एशिया का युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि बिजली के बिल या दाम बढ़ाने की सरकार को ज़रूरत हुई है तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता को इससे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। पहले से ही उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली मिलती है, जिसको लेके जनता में गुस्सा है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बिजली दरों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है वो बिल्कुल भी जनहित में सही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस फैसले की निंदा करती है। ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाया जा रहा है और लोगों पे अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।